हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी पॉइंट। तो आज अपन अपनी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं किसको, 3D के अंदर किसको पढ़ेंगे, सिलेंडर को। तो चलो देखो पढ़ते हैं अपन क्या, सिलेंडर। सिलेंडर जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या, बेलन। क्या बोला जाता है, बेलन। तो सबसे पहले अपन इसकी क्या बनाएंगे, शेप बनाएंगे। तो देखो बेलन की शेप बनाएंगे। बेलन कैसा होता है, इस शेप के अंदर होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, बेलन बन गया अपना। अब देखो नीचे की तरफ आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है और ऊपर की साइड आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्कल दिखाई दे रहा है। और ये क्या हो गई, इसकी क्या हो गई, कुछ हाइट हो गई। तो इसको तो अपन नोट करेंगे किससे, एच से। आ गई बात समझ में। ये देखो नीचे की तरफ क्या सर्कल बन रहा है, और सर्कल अपन ने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे की वीडियो में देख लेना, उसमें अपन ने सर्कल को पढ़ रखा है, उसके सारे फॉर्मूले वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं। अब देखो सर्कल है, तो सर्कल यहाँ से इसका क्या हो गया, सेंटर, और सेंटर से ये दूरी, ये क्या हो गई, इसके लिए आर हो गई। और ये अपना टोटल क्या बन गया, सर्कल। क्या है, सर्कल। अब देखो सबसे पहले बात आती है, इसका फर्स्ट फॉर्मूला ये होता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल। बेलन का, या फिर ऐसे लिख लो, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो वो क्या होगा, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होगा, जो आपको ये साइड वाली दिखाई दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, ये अपना मार्कर है, ठीक है, ये बेलनाकार शेप में। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जो ये चारों ओर, ठीक है ना। आपको ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड नहीं लेनी, ओनली फॉर क्या लेनी है, बाहर की साइड लेनी है। तो इसके क्या करना है, चारों ओर ये आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके चारों ओर का। तो देखो ये आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ना, नीचे वाला क्या है, एक सर्कल है। और सर्कल का पैरामीटर, सर्कल की परिधि कितनी होती है, 2πr। आपने पढ़ रखा होगा कि सर्कल की परिधि कितनी होती है, 2πr पैरामीटर। अगर इसके पैरामीटर को क्या करेंगे, अगर इसके सर्कल के पैरामीटर को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसकी हाइट से, तो अपने पास रिजल्ट आएगा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या रिजल्ट आया, 2πr। ठीक है, यह हो गई सर्कल की परिधि, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एच से। तो देखो बहुत ही इजी था, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि चारों ओर जो गोलाकार दिखाई दे रहा है ना आपको, इसके चारों ओर का अपन को क्या निकालना था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था। जो क्या रिजल्ट निकल के आया है, 2πrh। कुछ नहीं करना था, सर्कल था, सर्कल का पैरामीटर लेना था। पैरामीटर का मतलब इसकी परिधि, और इसकी परिधि को किससे अपन ने गुणा किया है, ओनली फॉर इसकी हाइट से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, वृत्त की परिधि, और गुणा में क्या लिख सकते हो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो ये रिजल्ट किसका आ गया, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो आगे निकालते हैं इसके संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो ये भी बहुत इजी है। अब अपन ने अभी क्या निकाला था, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या काउंट करेंगे, नीचे वाली
और ऊपर वाली दोनों सरफेस का भी अपन को क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो देखो नीचे भी आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ऊपर भी क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, दो वृत्तों, ठीक है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में। देखो एक तो नीचे वाले सर्कल का एरिया निकालना है अपन को, एक ऊपर वाले सर्कल का एरिया निकालना है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन को अच्छे से याद है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस नीचे वाले का टोटल रिजल्ट आ गया। ऐसे ही ऊपर वाले का सर्कल का रिजल्ट क्या होता है, उसके एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो देखो दो वृत्तों का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और अपन को क्या निकालना है, दो का, तो 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो क्या लगाओ, प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी अपन ने निकाला था, क्या आया था, 2 पाई आर एच। आगे बात समझ, इसमें से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली फॉर आर बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, एच बचेगा। तो ये आ गया अपने किसका रिजल्ट, बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रिजल्ट आ गया है। तो अपन ने पढ़ लिया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब पढ़ते हैं इसका आयतन। अपन पढ़ रहे हैं अभी बेलन का आयतन। आयतन यानी क्या पढ़ रहे हैं हम, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखो वॉल्यूम भी बहुत ही ईजी है। क्या, इस सर्कल का तो अपन को क्या लेना है, एरिया। क्या लेना है, एरिया। और क्या लेनी है, इसकी हाइट। अगर इसके एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दें, हाइट से, तो ये आ गया बेलन का आयतन। और वो रिजल्ट कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। कुछ नहीं कहा, क्या किया अपन ने, इसका क्या लिया है, सर्कल का एरिया लिया है और बेलन की क्या ली है, हाइट, ऊंचाई ली है। तो ये रिजल्ट आ गया पाई आर स्क्वायर एच, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब देखो अपन पढ़ते हैं क्या, बेलन के अंदर खोखला बेलन। खोखला बेलन, ये लो कैसा होगा, इस बार का बेलन क्या होगा, खोखला होगा। और खोखला बेलन का एग्जाम्पल क्या है, पाइप। क्या होती है, पाइप। अब देखो अपन खोखला बेलन बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया अपना कंप्लीट बेलन, ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए, खोखला होना चाहिए अंदर से। तो इसके अंदर से अपन क्या करेंगे, एक बेलन और बनाने की कोशिश करेंगे। ये लो, ठीक है। और ये अंदर से क्या होगा, खोखला होगा। ये लो, ठीक है। ये अपना क्या बन गया, खोखला बेलन बन गया। खोखला बेलन कैसे, जो ये बाहर वाला, ये कितनी, इसकी मोटाई कितनी बची है, अब ओनली फॉर ये बची है, ठीक है। ये क्या है, इसकी मोटाई है। आई बात समझ में। और ये अंदर से क्या है, खोखला है, जैसे अपनी पाइप होती है ना, उसके शेप में है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका क्या, खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालने वाले हैं, खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देख लेना, बाहर वाले का तो रिजल्ट वही रहने वाला है, क्योंकि बाहर वाले, ये मान लो कोई बेलन है, इसका अपन ने बाहर वाला तो रिजल्ट वही रहने वाला है जो अपन ने एक बेलन के लिए निकाला था। तो वो रिजल्ट कितना आया था अपना, 2 पाई आर एच। क्या आया था, 2 पाई आर एच। अब इसमें एक दूसरी बात, ये अंदर वाला गोला है, ये दोनों का क्या है, सेंटर है।
तो इस गोला नहीं पढ़ रहे अपन, क्या पढ़ रहे हैं, बेलन पढ़ रहे हैं। तो जो अंदर वाला बेलन है इसकी त्रिज्या ले रहा हूँ मैं क्या, स्मॉल आर। क्या लिया मैंने, स्मॉल आर। और जो बाहर वाला है, ठीक है, जो बाहर वाली सरफेस है इसकी रेडियस क्या ले रहे हैं अपन, कैपिटल आर। तो देखो बाहर वाले के लिए ले रहे हैं, पहले बाहर वाले का टोटल क्या हो गया वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। आगे बात समझ में। अब देखो अगर अपन से ये क्या बोले कि बाहर के साइड आपको कलर करना है तो अपन ने कर दिया, क्या निकल के आया रिजल्ट, 2 पाई आर एच। अब अपन क्या करेंगे, देखो बाहर की साइड तो अंदर की साइड से भी रंगीन होगा, तो अंदर वाले का भी क्या निकालेंगे अपन, वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अंदर वाले की रेडियस अपन ने क्या ली है, स्मॉल आर। आगे बात समझ में। तो इसको और फाइंड आउट करोगे तो इन दोनों में से 2 पाई एच अपन को क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। और ये आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये क्या आ गया रिजल्ट। ये किसका रिजल्ट आया है, खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बाहर वाले का अपन ने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर अंदर वाले का निकाल लिया और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये टोटल रिजल्ट कितना आ गया, 2 पाई आर एच। और ये क्या आ गया, 2 पाई एच आर प्लस आर। ये है क्या, बड़े वाले के लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए है ना, ये बड़े वाला सर्कल है ना, इसकी रेडियस है। और जो स्मॉल आर दिखाई दे रही है ये है छोटे वाले के लिए रिजल्ट। आगे बात समझें। खोखले बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो वो अपना क्या रिजल्ट आएगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, बाहर वाले वक्र का, ठीक है, जो सरफेस दिखाई दे रही है इसका एरिया, अंदर वाले का। आई बात समझ में। फिर आगे चलना, ये जो नीचे की तरफ आपको मोटाई दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है क्या, इस मोटाई का भी अपन को क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक तो ये लिख सकते हैं अपन कि खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन लिख लेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आई बात समझे। प्लस में क्या, ये जो ऊपर वाला सर्कल है और नीचे वाला सर्कल है, ये कौन से सर्कल बन गए, सकेंद्रीय वृत्त। क्या बन गए ये, सकेंद्रीय वृत्त, जो आपको पीछे की क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसका एरिया निकाल लेंगे और ये एरिया अगर दोनों का टोटल कर देंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, बेलन का, प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। और वृत्त मैंने बता दिए कौन से हैं, सकेंद्रीय वृत्त है। अब देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया था अपना, 2 पाई एच, फिर क्या आया था, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, और वो भी कौन से हैं, सकेंद्रीय वृत्त। तो बड़े वाले, देखो ये सकेंद्रीय वृत्त हैं, तो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालना आपको। तो ये क्या रिजल्ट आया था अपना, बड़े वाले के एरिया में से क्या करेंगे, छोटे वाले का एरिया घटा देंगे। तो बड़े वाले का एरिया देखो यहाँ से अलग से कर रहे हैं अपन, बड़े वाले का एरिया आएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, और इसमें से छोटे वाले का एरिया घटाएंगे तो छोटे वाले के लिए क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्या आर क्या है वहाँ पे, स्मॉल है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आगे बात समझे। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी, और क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखना आप, इसको ये भी लिख सकते हैं पाई
आर एक बार प्लस का हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो मैं दो वृत्तों का, वृत्त भी कौन से हैं, सेकेंडरी वृत्त, उनका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। पाई आर प्लस आर और एक बार क्या आ जाएगा, आर माइनस, एक मिनट क्या हो गया ये, आर माइनस स्मॉल आर। अब देखो इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, तो दिखाई दे रहा है क्या, पाई कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पाई कॉमन ले लिया। फिर आर प्लस आर भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आर प्लस आर, ये क्या आ गया, इन दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया। अगर इधर से आर प्लस आर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, तो अंदर बचेगा ओनली फॉर 2h, क्योंकि आर प्लस आर और उसके साथ में पाई तो कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा 2 और क्या बचा h, प्लस का चिन्ह है तो क्या लगाओ प्लस। ये इतना रिजल्ट क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा r माइनस आर। ये हो गया अपना किसका रिजल्ट, खोखले बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया है, पाई इंटू आर प्लस आर, फिर क्या बड़ा ब्रैकेट लगा लेना, 2h प्लस आर माइनस कैपिटल आर माइनस आर। बहुत ही इजी था, एक बार दोबारा ध्यान से देखना। अपन क्या पढ़ रहे हैं, खोखले बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। तो ये खोखला बेलन आपको दिखाई दे रहा है। इसका वक्र पृष्ठ की बात करें तो बाहर वाला एरिया और क्या अंदर वाला एरिया। देखो अंदर भी क्या है, राउंडिंग है, राउंडिंग है तो अंदर की तरफ भी क्या होता है, कलर किया हुआ होता है, तो अंदर की तरफ भी क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है। तो अपन ने क्या किया, बाहर वाला वक्र पृष्ठ और अंदर वाला वक्र पृष्ठ दोनों को ऐड किया, तो अपन ने कितना रिजल्ट निकाला, 2πh, फिर क्या है r प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जो कैपिटल R और स्मॉल r क्रम से क्या है, इन सर्कल्स के लिए क्या है रेडियस, कैपिटल R क्या है बड़े वाले के लिए और स्मॉल r क्या है छोटे वाले के लिए। फिर बात रही किसकी, अब देखो अपन ने ये साइड और ये साइड ये दोनों तो कवर कर ली, लेकिन ऊपर की सरफेस भी है, और ऊपर की सरफेस में देखो ये यहाँ से तो चलो खोखला है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे देखोगे तो क्या है, ये इसकी क्या है सतह है, तो इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। और ये क्या बन गया अपना, एक सेकेंद्रीय वृत्त बन गया। आई बात समझे, कौन सा वृत्त बन गया, सेकेंद्रीय वृत्त बन गया। तो सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो बड़े वाला सर्कल है उसमें से क्या करेंगे, छोटे वाले सर्कल का क्या करेंगे, एरिया घटा देंगे। तो अपन ने ये किया, बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, इसको सोल्व आउट किया तो अपना ये रिजल्ट बना। यहाँ से अपन ने क्या किया, दोनों सेकेंडरी वृत्तों का ऐड कर दिया और क्या रिजल्ट निकल के आया अपना, जो कॉमन आ रहा था उसमें से कॉमन ले लिया और बाकी का क्या किया अपन ने इसको सोल्व आउट करके लिख दिया। तो अपना क्या रिजल्ट आया, पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल आर इंटू 2h प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये हो गया अपना क्या रिजल्ट, किसका, खोखले बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब रहा है इस बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, जो अभी अपन पढ़ेंगे। खोखले बेलन का आयतन, आयतन तो देखो एक नॉर्मल से बेलन का आयतन अपन ने क्या पढ़ रखा है, पाई r स्क्वायर h। ये पढ़ रखा है अपन ने क्या, कि बेलन का आयतन, और वो क्या पढ़ रखा है, पाई r स्क्वायर h। अब देखो बाहर वाले बेलन का आयतन निकाले तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर h, क्योंकि बाहर वाले का क्या होगा, बाहर वाले के लिए रेडियस क्या है r, तो ये हो गया बाहर वाले का एरिया। अब क्या करेंगे, इस बाहर वाले के आयतन में से, वॉल्यूम में से अंदर वाले का घटा देंगे, तो ये क्या हो गया माइनस पाई, और छोटे वाले के लिए क्या है r, क्या स्मॉल r, और वो भी क्या छोटे वाले के लिए वॉल्यूम है। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे पाई h कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या शेष रहा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये आ गया अपना क्या रिजल्ट, खोखले बेलन का आयतन। क्या रिजल्ट आ गया, खोखले बेलन का आयतन। तो ये अपना क्या हो गया, बेलन कंप्लीट हो गया।
इसमें से अपन ने क्या पढ़ा, एक तो सबसे पहले बेलन का क्या निकाला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, फिर उसके संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, फिर उसका क्या निकाला, वॉल्यूम, आयतन निकाला। इसी प्रकार अपन ने क्या पढ़ा, खोखला बेलन पढ़ा। खोखले बेलन का भी अपन ने क्या निकाला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, फिर क्या निकाला, उसके संपूर्ण वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाला, और एंड में अपन ने क्या निकाला है, खोखले बेलन का क्या निकाला है, आयतन निकाला है, वॉल्यूम निकाला है।